Good afternoon class. You are welcome in our English class. Today we will continue our lesson number 5, the snake and the mirror. इस लेसन में हम एक डॉक्टर की स्टोरी पढ़ रहे थे। इस डॉक्टर की और एक स्नेक की स्टोरी थी। इसमें जो नरेटर मतलब कि जो स्टोरी सुना रहा है वो कौन है? राइटर है, मतलब जिसने ये चैप्टर लिखा है उसी की स्टोरी है। वो एक डॉक्टर रहता है, उसके साथ में एक इंसिडेंट हो जाता है। इंसिडेंट मतलब जब वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, मतलब जब वो डॉक्टर तो था ही वो, तो जब वो ट्रीटमेंट करता है तो एक दिन की बात है, वो किसी प्लेस पर जहाँ पर रहता था उसका एक खुद का रूम रहता है, मतलब एक रेंट पर रूम लेता है वो। और वो कैसा रूम लेता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती, क्योंकि वो जो रूम रहता है वो जैसे गरीबों का होता है ना, उस टाइप का रूम रहता है पुराने समय का। और उस रूम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती, मतलब लाइट नहीं रहती। तो जो पुराने समय में हम वो जो चिमनी यूज़ करते हैं ना, जिसमें लाइट नहीं रहती तो केरोसिन डाल करके और वो जलाते हैं टेबल लैंप जैसा, तो वो टेबल लैंप के जैसा ही रहता है, वो उसे यूज़ करता है। और साथ में जिस रूम में वो रहता है उस समय गर्मियों के दिन चल रहे होते हैं, तो समर सीज़न में तो गर्मी बहुत लगती है, तो वो सोचता है कि थोड़ी देर मैं अंदर बैठता हूँ फिर मैं बाहर जाऊँगा। तो वो जैसे ही अंदर जाता है अंधेरे के कारण वो चिमनी को जला लेता है और टेबल के ऊपर रख देता है। और जैसे ही वो टेबल के ऊपर रखता है तो उसको कुछ की सरसराहट की आवाज़ आती है। अब उसका जो रूम रहता है उस रूम पर रूफ नहीं रहती, मतलब छत नहीं रहती है उसकी। तो जो बल्लियाँ होती हैं, पुराने समय के मकान हम देखेंगे ना, लकड़ी की मोटी मोटी बल्लियाँ होती हैं, जैसे ये बीम दिख रहा है ना, ऐसे बीम ना होकर के बल्लियाँ होती, लकड़ी की मोटी मोटी बल्लियाँ, जिसके ऊपर या तो कबेलू छा देते हैं या फिर कुछ और भी घास फूस का कुछ भी डला हुआ रहता है उसके ऊपर, और ताकि वो ऊपर से बारिश वारिश का पानी आनी नहीं आए। तो कोई परमानेंटली टेरेस वगैरह नहीं बना था उसके यहाँ पर, और आंगन था एक, तो उस पे से जो बल्लियाँ थी उसके ऊपर से क्या रैट आते थे, मोस्टली रैट मतलब चूहे थे, वो दिन रात आते थे। तो उसको कुछ की आवाज़ आई तो उसने पहले तो सोचा हो सकता है कि जो रैट है वही आ रहा हो, इसी के कारण मुझे आवाज़ आ रही। अब सडनली अंधेरा तो था ही, तो उसको समझ दिखे तो नहीं चूहे कि चूहे हैं, पर फिर भी उसको आवाज़ आई तो उसने नेगलेक्ट कर दिया स्टार्टिंग में कि चलो होगा कुछ। तो ऐसे करके वो थोड़ा सा जो भी उसको करना रहता है वो बुक निकालता है कि चल मैं बुक पढ़ लेता हूँ। तो एक जब वो बुक निकालता है तो वहीं पर उसके टेबल के पास में एक मिरर लगा हुआ होता है। मिरर में वो पहले अपने आप को देखता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मुझे ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। हाँ, मिरर मतलब कांच, तो वो लगा हुआ रहता है, तो वो अपने आप को उसमें देखता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कितना स्मार्ट दिख रहा हूँ, और वो अपने खुद के बारे में सोचता है। उसके बाद फिर उसको आवाज़ आ जाती है, तो वो फिर सोचता है कि आवाज़ का ही है, परंतु उसको समझ में नहीं आता। थोड़ी देर वो बाहर देख कर आता है, फिर वो वापस अंदर आता है, तो उसको तब भी कुछ नहीं दिखाई देता कि क्या है वहाँ पर। फिर उसको वो बुक निकालता है और पढ़ने बैठ जाता है लैंप के पास में, तो फिर वो देखता है, फिर उसको आवाज़ आती है। फिर एक बार फिर जो रबर की जो ट्यूब रहती है उसके रूम में वो गिर जाती है। अब रबर ट्यूब गिरने के बाद में क्या होता है देखते हैं। आई डिडंट जंप, जैसे वो गिरती है तो वो कहता है कि मैंने है ना जंप नहीं किया। आई डिडंट क्राई आउट, ना तो मैं चिल्लाया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच अ थिंग, उसके पास टाइम ही नहीं था कि वो कुछ कर सकता था। द स्नेक शेल्टर्ड अलोंग द शोल्डर, अब वहाँ से जो स्नेक था वो स्नेक आ गया और उसके हाथ के ऊपर चढ़ गया। द स्नेक अलोंग विथ माई शोल्डर, उसके जो कंधे के पास था वो हाथ पे से चढ़ा, कंधे के ऊपर तक चढ़ पाया। एंड क्वाइल्ड आउट, क्वाइल मतलब होता है लपट जाना, हाथ के ऊपर वो लपट के और यहाँ तक आ गया उसके लेफ्ट आर्म, कौन से वाले हाथ पर था? वो लेफ्ट वाले पर था। above the elbow and the hood was spread out and, और जो उसका हुड था, हुड मतलब जो सिर था उसने ऐसा फैला लिया था, मतलब ऐसा उसका फन दिखाई दे रहा था, फन दिखाई दे रहा था। एंड द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, उसके फेस से 3 इंच लगभग ये इतना ही होगा, इतने दूर था उसके फेस से। आर्म्स के ऊपर लपट के उसने यूं फन बना के इतना पास तक कर दिया था स्नेक के। स्नेक का हेड जो उस डॉक्टर के फेस के इतने पास था। इट वुड नॉट बी द करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सेड द 3 होल्डिंग माई ब्रीथ,
अब उसकी तो सांसें थम गई थी, सांस ही नहीं ले पा रहा था वो डर के कारण। आई वॉज टर्न टू स्टोन, माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव। उसका जो माइंड था, माइंड अकेला उसका एक्टिव था, और वो तो समझ लो एकदम देख के होश उड़ जाते हैं ना, तो ऐसे ही उसके समझ लो होश ही उड़ गए थे। द डोर ओपन इन टू द डार्कनेस, द रूम वॉज सराउंडेड बाय द डार्कनेस। पूरे रूम में अंधेरा ही अंधेरा हो रहा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सा देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन माई फ्लश। I felt then the great presence of the creator of the world and the universe. God was there. अब वो कहता है कि मुझे तो केवल उस समय किसकी याद आई, भगवान की याद आई। क्यों आई भगवान की याद? क्योंकि वो क्रिटिकल कंडीशन में था, सांप को देख के उसको डर लग रहा था, और जब हम डरते हैं तो या अपने पेरेंट्स को याद करते हैं या फिर भगवान को याद करते हैं। तो उसने अपने भगवान को याद किया। एंड गॉड वॉज देयर। Suppose I said something and he didn't like it. I tried to my imagination. क्योंकि उसको ये लग रहा था यदि मान लो मैं कुछ और कहता हूँ, यदि मैं कुछ और कहता हूँ तो क्या होगा, हो सकता है स्नेक को पसंद नहीं आए और वो मुझे काट ले। इसलिए मैंने भगवान का नाम लिया, क्योंकि जो स्नेक है वो भी भगवान से डर जाएगा, है ना। सब चीज़ डरती है भगवान से, तो उसको लगा स्नेक भी भगवान से डरेगा, इसलिए मैं भगवान का ही नाम लेता हूँ। आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड ओ गॉड। उसके कहता है मेरे अंतर आत्मा से, मेरे हृदय से एक ही आवाज़ निकली उस समय, वो भी थी ओ गॉड, मतलब वो भगवान। देयर वॉज सम पेन टू इन माई लेफ्ट आर्म। अब उसके उल्टे वाले हाथ जो था उसका, लेफ्ट वाला, उसी में जो स्नेक था वही लपटा हुआ था, तो वही बहुत तेज़ी से पेन करने लगा, मतलब उसको उससे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा उस हाथ में। क्योंकि आपको पता है जो स्नेक होता है जब वो उस बहुत तेज़ी से कस लेता है, जिस भी चीज़ में कॉइल होता है ना, मतलब यदि वो इंसान को कस ले तो सांस भी नहीं ले पाएगा इंसान, इतनी तेज़ी से। ब्लड का जो रोटेशन होता है ना, वो ब्लड का रोटेशन ही रुक जाता है, ब्लड वहाँ से बहना ही बंद हो जाएगा। बहुत टाइटली अपन रस्सी को बहुत तेज़ी से बांध लेते हैं ना, फिर भी अपना ब्लड धीरे धीरे तो वहाँ से बहता ही है, लेकिन जब स्नेक कर लेता है तो वो तो बहुत तेज़ी से करता है, हमारा ब्लड भी वहाँ से रोटेट नहीं हो पाता तो उसका, और जहाँ पर ब्लड रुक जाता है वहाँ पर क्या होता है, दर्द होने लगता है ना। आपने देखा होगा अपनी उंगली किसी चीज़ में चिपला हो जाती है, दब जाती है, कितनी दर्द होती है, वो ब्लैक या डार्क कलर की हो जाती है। तो ऐसे ही उसका जो हेड, वो उसका जो आर्म था वो भी ऐसी हो गई थी, उसकी हाथ जो था वो भी ऐसी हो गया था उसका।